मैनपुरी तहसील किशनी क्षेत्र के ग्राम शिवसिंहपुर के निवासी व कठेरिया समाज के लोगों ने प्रशासन से कई बार न्याय की गुहार लगाई है कि दबंग भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त जमीन कराने के लिए मांग की थी, लेकिन सत्ता के दबाव में प्रशासन भी मौन है और दबंग भूमाफिया के द्वारा जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा गया और दबंग भूमाफिया लाखों रुपए की लागत से फसल कर रहा है, लेकिन गरीब व कठेरिया समाज के लोग जमीन पर फसल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सत्ताधारी दबंग भूमाफिया लगातार इन गरीब लोगों को धमकियां दे रहा है और जमीन पर कब्जा भी नहीं करने दे रहा है, जबकि उक्त जमीन गरीबों की पैतृक जमीन है जिसको भी दबंग भूमाफिया ने अपने कब्जे में कर लिया और गरीब व कठेरिया समाज के लोगों की आवाज उठाने के लिए किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, जो कि समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक हैं, जिनके अलावा कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता गांव में बने शमशान पर धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलता तब तक इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमारी मौत ही क्यों न हो जाए। इस दौरान पीड़ित मुकेश कुमार तथा किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। मुकेश, आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है? क्या प्रशासन से आपको मदद नहीं मिल पाई है? सर, मेरा प्रशासन से मदद इसलिए नहीं मिल पा रही सर, मैं कम से कम 20 साल से हम मुकदमा लड़े जी। हाँ, कई हमारा भी मुकदमा चल रहा है और हमारे राम सने ताऊ हैं, उनका भी कई लोग हैं जी चल रहा था सर। हमको कई जगह से हम जीत भी गए, लेकिन हमको कोई पैमाइश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जोतने बोने नहीं दिया, कब्जा नहीं करने दिया। कब्जा नहीं करने दिया जी। कौन लोग हैं ऐसे जिन्होंने कब्जा नहीं करने दिया आपको? रामोतार सिंह। केवल अकेले जी? केवल अकेले रामोतार जी हैं? हाँ, रामोतार जी। तो इतने दबंग हैं कि जो है ना, उन पे न तो प्रशासन का असर हो रहा है, न किसी का असर हो पा रहा है, आपको कब्जा नहीं मिल पा रहा। जी सर। तो कब तक बैठेंगे आप? सर, हम बैठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमको, जब तक हमारी जमीन को जोतने बोने से नहीं मिल जाए तभी हटेंगे सर। आपको जमीन नहीं मिल पा रही है, पारिवारिक स्थिति कैसी हो गई है? पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई सर, भूखों मर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब गरीब आदमी हैं और मजदूर भी हैं हम सब, और हमको जमीन जोतने बोने, जो भी जमीन है हमारी 17.5 बीघा जमीन है, हमारे बाबा के नाम 10 बीघा, हमारे पिताजी के नाम 7.5 बीघा, जो भी जमीन है वो सब हमें ऐसी पड़ी है, जोतने बोने हमको नहीं देते। जब जोतने बोने आते हैं तो हम डराते धमकाते हैं, इसलिए हम सब भाग जाते हैं। हम कोर्ट में। किस जात से बिलोंग कर रहे हैं आप? जी सर। किस जात से बिलोंग कर रहे हैं? किस जात के हो? हम सब कठेरिया हैं साहब। अच्छा, हरियम। आज शमशान घाट पर जो है ना, आप धरने पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? इस धरने का कारण क्या है? हमारे यहाँ 1976 में गरीबों को भूमि आवंटन के पट्टे दिए गए, और वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ दबंग लोग हों जिन्होंने फर्जी इंदराज करके तहसील अभिलेखों में अपनी जमीन फर्जी रूप से दर्ज करा दी जी। 2002 में माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी उस समय विधायक थे, इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, तब वो जमीन खारिज हुई। तब से अब तक वो बार बार कहीं यहाँ कहीं वहाँ अपील करते रहे और अब तक में कम से कम उन अपीलों में भी 4 बार मुकदमा ये गरीब लोग जीत चुके हैं जी। उसके बाद इन्होंने एक फर्जी स्टे ले लिया और फर्जी स्टे का भी 14 तारीख को आदेश आ गया, वो स्टे ब्रैकेट हो गया। प्रशासन ने भी 3-3, 4-4 बार कहा कि यहाँ कब्जा दखल दिलाया, इसके बावजूद स्टे ब्रैकेट होने के बावजूद भी इन गरीब लोगों को वो जमीन नहीं जोतने दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ अपनी वही खारिज की हुई जमीन पर लाखों रुपए की फसल पैदा करके इन बेचारों को मुकदमे में उलझाई। अगर हम बात करें उस ऐसे भूमाफिया की जो दबंग है, कितने वर्षों से कब्जा किए हुए हैं और क्या नाम है उनका? वो तो कम से कम सन 80-82 से कब्जा उनका दबंगी चली आ रही है, लेकिन अभी और केवल यही मैटर नहीं है, इसके अलावा आप अभी रोड पे आए होंगे, देखा होगा आपने, मेरी ग्राम पंचायत की जमीन जिसे मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, ग्राम समाज की जमीन को मेरे विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद चिन्हांकन हुआ, उसका चिन्हांकन करने के बाद भी आज शहर के भूमाफिया खुलेआम उस जमीन पे कब्जा करके प्लॉटिंग कर रहे हैं, जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। और मेरे ग्राम प्रधान ने भी इसकी शिकायत की, मैंने भी शिकायत की, जो पीड़ित पक्ष है वो भी बराबर प्रशासन को शिकायत करें, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है और मूल माफिया खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। अगर हम बात करें पट्टों की,
तो पट्टों के अलावा क्या ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा आप है? देखिए रोड पे जो ग्राम समाज की जमीन है वहाँ पे पूरी जमीन 1 इंच भी रोड पे जमीन नहीं है। और आप देखिए जाके वहाँ भी काम हो रहा है, प्लाटिंग कब्जा हो रहा है। एसडीएम का क्या कहना है? एसडीएम का ये कहना है कि जब एसडीएम से अभी जब मैं मिला था 4-5 दिन पहले तो मुझे आश्वासन दिया था कि इन गरीबों को न्याय दिलाएंगे। डीएम साहब से भी मेरी अनुपस्थिति में ये लोग मिले थे। डीएम साहब ने बहुत सम्मान पूर्वक इनकी मदद के लिए एसडीएम साहब को साहिबा को फोन किया, लेकिन फिर पता नहीं कौन से क्या कारण हो गई कि कल से आज तक मैं 35 कॉल कर चुका हूं उनको जी 35 कॉल। और 35 कॉल करने के बाद जब मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने अभी जब मिला जाके हमने कि एसडीएम साहबा आप कम से कम मेरा फोन भी नहीं उठाएंगे, तो उनका स्पष्ट ये जवाब था कि तुम्हारे जैसे फोन तो मैं बहुतेरे लोगों के फोन नहीं उठाता हूँ। तुमने क्या बहुतेरे लोगों में मेरी भी गिनती कर ली है? क्या नाम है इस समय एसडीएम का जो ऐसी अनसुनी कर रहे हैं? जी अंजलि जी करके हैं, लेकिन एसडीएम के लिए तो मैं यही कहूंगा कि वो बेचारी असहाय है। असहाय इस प्रशासन के जो सरकार के नेता और सरकार जो पार्टी सरकार में है उन नेताओं के दबाव में वो बेचारी बिल्कुल असहाय है और उनकी असहजता ही है जिसके कारण उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। बाकी वो क्या लगता है राजनीतिक दबाव है? क्या सम्मान करता हूं। क्या लगता है राजनीतिक दबाव है? निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव। अभी 5 दिन पहले मिले था तब रुख अलग था, और 5 दिन के बाद उसके बाद जब किसी राजनेता का बड़े का फोन फोन का सत्ता दल के उसके बाद उनका रुख। ये जमीन जो है जिनके नाम भूमि आवंटन के पट्टे हुए तो 1976 में 1 नहीं 2 पीढ़ियां यही इसी मरघट में दफन हो गई। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, उनकी आत्मा मेरे साथ बैठी है। अपने बच्चों के लिए मेरे साथ उनकी आत्मा बैठ कर के संघर्ष में मेरा साथ देगी। ये संघर्ष ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक निरंतर मेरा ये धरना प्रदर्शन जारी है।